तो एडवांस स्टडी हमेशा बेनिफिटेड होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूं कि ये फायदा करता है, बट एक फाइन लाइन ऑफ कॉशन है इसमें। सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई और नीट। तो देखो, अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। जेई में, आईआईटी जेई की मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं वो पिछले कुछ सालों से साउथ इंडिया से आ रहे हैं। उसमें भी बहुत पर्टिकुलरली वो हैदराबाद से आ रहे हैं, जहां पे उन बच्चों को बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मैं खुद विटनेस रहा हूं, मैं देखा हूं। और वहां पे जूनियर क्लासेस से ही बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया जाता है फॉर जेई। और वो जब वो 11वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका होता है। यानी किसका कंप्लीट सिलेबस? 11वीं और 12वीं का। व्हेन दे एंटर इनटू 11th क्लास, जब वो कोचिंग शुरू करने जाते हैं तो उनका एंटायर सिलेबस 11वीं और 12वीं का खत्म हो चुका होता है। इट मीन्स वो जब 10वीं क्लास में होते हैं तभी उन्होंने 11वीं और 12वीं पढ़ लिया होता है। अब ये कुछ लोग जान के सरप्राइज होंगे, ये अक्सर होता है साउथ इंडिया में। मैं ऐसे कुछ नॉर्थ इंडिया में भी स्टूडेंट्स को जानता हूं। कुछ मेरे दोस्तों के कोचिंग में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं में ही पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और उन टीचर्स का तो यहां तक भी कहना है कि अगर इन्हें आज आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में बैठाया जाए और तो 99.9 परसेंटाइल ये लाएंगे। और अगर इन बच्चों को अगले जेई एडवांस में इसी साल बैठा दिया जाए तो अंडर 500 रैंक पक्का है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी अपना सिलेबस खत्म कर रखा है, यानी 10वीं के साथ साथ उन्होंने 12th तक का सिलेबस खत्म कर रखा है। और तो और कई तो टेस्ट सीरीज भी दे चुके हैं। अब उन बच्चों को इतना सब सुन के बड़ी हैरानी और टेंशन हो रही होगी, दोज हु आर willing to prepare without any knowledge of 11th and 12th। वो अपने नॉर्मल 10th को 10th की तरह किया, 9th को 9th की तरह किया, अब वो कोचिंग के साथ 11th और 12th पे जाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए। जो मैंने अभी बताया ऐसे बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्लो के साथ ही जाके अच्छा करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन जब होगा तब तक यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर, enough time to revise, enough time to test yourself for preparation of JEE and NEET। तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेबस को, अब मेरा जो अगला पड़ाव है इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या 11वीं में ही हमें सिलेबस आगे पढ़ लेना चाहिए। मैं इस पे कोई भी जनरल स्टेटमेंट आज आपको दूं और बोलूं कि ये कर लो और सबके लिए वैलिड है तो मैं गलत हो जाऊंगा। सो देयर इज नो जनरलाइजेशन इसमें नहीं है। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली हर बच्चे की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसके सराउंडिंग्स, उसके स्कूल, इन सब सर्कमस्टेंसेस का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैं देहरादून में हूं, यहां ज्यादातर स्कूल का बड़ा प्रेशर होता है। तो यहां पे बच्चा स्कूल और कोचिंग अच्छे से मेंटेन कर ले और रनिंग सिलेबस कोई ढंग से कर ले तो भी आप कह सकते हो अच्छा एफर्ट लगा रहा है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात बता देता हूं। कई बार एक मिसकंसेप्शन कैरी करने लगता है बच्चा। अगर आपने कोई सिलेबस एडवांस में पढ़ लिया और ढंग से नहीं पढ़ा और आप क्लास में जब आपके टीचर उस सिलेबस को पढ़ाते हैं तो आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू नो द चैप्टर बट you know only superficially most of the time। So whenever you start early and you suppose you prepared something early and you want to strengthen it, you want to make it more stronger, तो ऐसे केस में आपको क्लास में आपको कंसंट्रेशन बेस्ट करके सुनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लूज करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपको आता है बट एक्चुअल में आपको सारा कुछ नहीं आता और लेवल नहीं आता जो रिक्वायर्ड है आईआईटी जेईई के लिए या फिर नीट के लिए। तो आप अगर स्कूल गोइंग किड्स हैं तो आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी और ऐसे केस में आप इंस्टीट्यूट के साथ रन करें, ढंग से रन करें, ये मेरा सजेशन है। और जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले उस टाइम में अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई एडवांस की क्वालिटी न्यूमेरिकल करें, आगे बढ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, हैवी न्यूमेरिकल्स करें। नीट के हैं तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें। उसके बाद भी आपको समय लगता है, आपको मिल रहा है, तो आप अपने एडवांस सिलेबस को पढ़ सकते हो टीचर से पूछ के या जज करके कौन कौन सा इजी चैप्टर है। इसमें आपके
टीचर आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था आइडिया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल गोइंग है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।